मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना। 3। पाठ 10। क्रिया। क्रिया। पढ़िए और समझिए। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। मैं सुबह फुटबॉल खेलता हूँ। ऊपर के वाक्यों में पढ़ता हूँ तथा खेलता हूँ किसी न किसी काम का होना या करना स्पष्ट कर रहे हैं। वे क्रिया शब्द है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया का विभाजन दो आधारों पर किया जाता है। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 1। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हर्षिता कहानी कहती है, माली फूल तोड़ता है। इन वाक्यों में कहती है तथा तोड़ता है क्रियाओं का फल कर्म, कहानी तथा फल पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। 2। अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। माना हंसती है, पानी टपकता है। इन वाक्यों में हंसती है तथा टपकता है क्रियाओं का फल किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। 1। सामान्य क्रिया। राकेश गया, सूरज निकला। 2। संयुक्त क्रिया। वो पढ़ चुका, प्रीति कविता पढ़ने लगी। 3। नामधातु क्रिया। वो राज्य हथियाना अपना धर्म समझता था, उसे तो केवल हड़काना था। 4। अपूर्ण क्रिया। तू वीर है, मैंने उसे राजा बनाया। 5। प्रेरणार्थक क्रिया। राणा जी ने चेतक से सैनिकों को रौंदवाया था, उसे पत्र भिजवाया था। 6। पूर्वकालिक क्रिया। बच्चा दूध पीकर सो गया, मैं खाना खाकर स्कूल गया।